हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 3.0 के सभी अभ्यर्थियों को मैं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज छठ पूजा है और छठ पूजा के सायंकालीन पूजा यानी कि डूबते हुए सूर्य को जो है वो अर्घ दी जाती है। और बिहार में जो है वो यह आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है जिसके साथ लोगों की जो है वो आस्थाएं जुड़ी होती है। तो इस छठ पूजा की मैं आप सभी को जो है हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं तथा छठी मैया से जो है मैं ये विनती करता हूं कि जितने भी बीपीएससी टीआरई 3.0 के जेन्युइन विद्यार्थी हैं उनको सफलता मिले और उनको जिनको की नौकरी की तलाश है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और टीआरई 3 में जो है वो शिक्षक बन पाए। सबसे पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों के रिजल्ट का इंतजार का जो समय है दोस्तों वो नजदीक आता जा रहा है और जल्द से जल्द यानी छठ पूजा के तुरंत बाद जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है आना वो स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि पीआरटी यानी कि 1 to 5 का जो रिजल्ट है वो बीपीएससी आयोग ने तैयार कर लिया है और छठ पूजा के बाद कभी भी पीआरटी का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। उसके बाद जो है 6 to 8, फिर 9, 10 और फिर 11, 12 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी सारे रिजल्ट जो है वो एक साथ नहीं आने वाले हैं। पहला जो है वो पीआरटी का रिजल्ट आएगा, फिर 6 to 8, फिर 9, 10 और फिर 11, 12 का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसको लेकर के बीपीएससी आयोग जो है वो तैयारी कर रहा है। कुछ लोग जो है वो लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए तो ऐसा हो सकता है कि पहले जो है प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए और उसी के बेस को देखते हुए जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पहले कराया जाए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो पहले हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है वो जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वही जो है वो टीआरई 3 में नौकरी कर पाएंगे। आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि कितने बड़े स्तर पे जो है वो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है वो धांधली हुई थी और इस धांधली को देखते हुए टीआरई 3 में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराने की जो है मांग उठती रही लगातार, जिसके लिए आंदोलन भी हुए। और अब ऐसा लग रहा है कि टीआरई 3 रिजल्ट से पहले प्रोविजनल रिजल्ट दिया जाए और उसके पहले जो है वो डीबी कराया जाए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कराया जाए। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि बिहार के सभी जिलों से लगभग 24,000 के अप्रॉक्स जो है वो फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं जिन्होंने या तो गलत जाति या फिर गलत आवासीय बनाई या फिर सीटेट में इवन आप सभी को पता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जिनको 90% नंबर लाने होते थे, 90% से कम नंबर लाने के बाद भी जो है वो 90 नंबर लाने होते थे 150 में और वे 90 नंबर न ला करके उससे कम लाए हैं वो अभ्यर्थी भी जो है वो ये बिहार में शिक्षक भर्ती में जो है वो टीआरई 1 टीआरई 2 में नौकरी पा गए हैं और नौकरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई क्यों है? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो टीआरई 1 और टीआरई 2 में पहले नहीं कराया गया है। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो पहले कराया जाए, क्योंकि ऐसा जो है दोस्तों आप सभी ने देखा था कि देखने में आया था, सुनने में भी आया था कि जल्द से जल्द जो है वो प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाए, उसके पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य करा जाए। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो निश्चित रूप से पीआरटी का कट ऑफ जो है वो दोस्तों 75, अगर आप सभी अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 75 के +- 3 नंबर अगर आपका है तो आप निश्चित रूप से जो है वो सेफ जोन में है, आपका जो है वो रिजल्ट हो जाएगा। यानी 75 से अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा, +- 3 यूआर का पीआरटी में यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 75 से +- 3 जाएगा, इससे अधिक नहीं जाने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी इस दौरान यानी कि 75 के अप्रॉक्स में आएंगे उनका जो है वो रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। और कैटेगरी के बिहार में कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके बिहार के स्टूडेंट्स, उनको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपने देखा था कि बिहार के जो शिक्षा विभाग है, जो पटना हाईकोर्ट के कोर्सवाल आरक्षण का जो मुद्दा आया था चांदनी कुमारी वाले केसेस में, उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि नहीं, बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को बिहार के आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसलिए बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको जो है वो जनरल यानी यूआर कैटेगरी में ही फाइट करना होगा। तो बिहार के जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको निश्चित रूप से जो है वो कट ऑफ में फायदा मिलेगा और 75 +- 3 अगर किसी का नंबर आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में पाएगा। रिजल्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप सभी को पता है कि पीआरटी का रिजल्ट जो है वो तैयार हो चुका है, 6 to 8 का तैयार हो रहा है। 11, 12 का जो रोस्टर है वो अभी बीपीएससी तक आयोग तक जो है नहीं पहुंचा है। अब आज जो है छठ की छुट्टी है, देखते हैं इसमें कुछ अधिकारी अभी भी जो है उसको वो काम कर रहे हैं। अगर उनको रोस्टर मिलता है तो जल्द से तैयारी करें, यानी कि 20 से 25 नवंबर के पहले बीपीएससी टीआरई 3.0 के सारे रिजल्ट जो है वो दे दिए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि छठ पूजा की आप आराधना अच्छे तरीके से करें और माता जी से प्रार्थना करें कि इस बार जो है रिजल्ट आए तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, छठी मैया आपके ऊपर कृपा करें और अधिक से अधिक संख्या में जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिन्होंने बेहतर तरीके से अपनी तैयारी की है उनका रिजल्ट हो और वो जो है उनकी मनोकामना पूर्ण हो और बिहार में शिक्षक बढ़ने का उनका जो मनसा है, जो उनकी जो है इच्छा है वो पूरी हो और छठी मैया उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और जल्द से जल्द छठ पूजा के बाद जो है वो टीआरई 3 का जो रिजल्ट जारी हो
और हमारे जो अभ्यर्थी है, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनका जो है वो रिजल्ट हो और वो जो है बिहार में शिक्षक बन पाए। धन्यवाद।